हेलो। एक और शानदार टॉपिक रीजनिंग का जिसमें आज डिस्कस करेंगे कंप्लीशन ऑफ फिगर। ये वो टॉपिक है जहां से हमारे पेपर में यदि सवाल आएगा तो मात्र 10 सेकंड, 5 सेकंड और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही कम समय लगेगा। सबसे कम समय सबसे तेज सवाल हम इस चैप्टर से कर सकते हैं। तो कोई भी कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं उस सभी में इस चैप्टर से सवाल हमेशा बनेंगे। बिल्कुल तैयार हो जाइए और आसान सा एक चैप्टर आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए। तो फटाफट अपनी निगाहें बिल्कुल स्क्रीन पे जमाए रखिएगा। कैसे सवाल आते हैं, क्या तरीका होता है, क्या आसान कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, पूरी बात आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हो जाइए शुरू। देखते हैं, सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ये टॉपिक है, राइट। कंप्लीशन ऑफ फिगर, जैसा कि आप सभी लोग नाम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर आज हमारी पूरी की पूरी चर्चा होने वाली है। तो शुरू करें भाई। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 1। इसको चाहे तो हम जूम कर लेते हैं, और ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखिए, सवाल की यदि फॉर्मेट की बात करें तो सवाल का फॉर्मेट कैसा होगा वो जानना जरूरी है। सवाल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि आपके पास एक शेप दे रखा होगा। इस शेप में देखो, ये एक टुकड़ा हमारे पास यहाँ पे इनकम्प्लीट सा दिख रहा है, मतलब ये दिख नहीं रहा है, और इसी टुकड़े को काट के इन चार ऑप्शन में सजा दिया गया है। तो हमें करना क्या होता है, इन चारों में से गलत ऑप्शन ढूंढना होता है। फिगर के जितने भी सवाल आते हैं उनमें गलत चीज ढूंढ लो बस। इसके पहले हमने वाटर इमेज वाला टॉपिक कंप्लीट किया, मिरर इमेज वाला टॉपिक कंप्लीट किया। उसमें भी हमने आपको यही बोला था कि गलत ऑप्शन आप देखते चलो। यहाँ भी हम यही बोलेंगे। तो अब देखो, जल्दी से हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम इस पॉइंट पे लगा सकते हैं। कंडीशन देखिएगा। पहली बात तो हमें सबसे पहले एक सर्कल कंप्लीट होना देखना चाहिए। अब इसकी यदि हम बात करें तो पहले तो ये डायरेक्शन की बात देखो। ये डायरेक्शन इस तरफ में है तो हम पहले तो इस ऑप्शन पे नहीं जाते हैं। इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है तो हम इस ऑप्शन पे इधर नहीं जाएंगे। इसका डायरेक्शन स्क्वायर से स्टार्ट होता है, मतलब इस पे भी नहीं जाएंगे। तो हमें ले दे के जो ऑप्शन मिला वो सेकंड वाला ऑप्शन। मैंने क्या बोला, गलत ऑप्शन छांटो, सही आंसर जल्दी मिल जाएगा, बजाय इसके कि सही ऑप्शन छांटते बैठ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये आपके पास सर्कल भी कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद जो एक रेक्टेंगल चाहिए ये भी कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जो एक लाइन यहाँ से सेंटर से होती हुई आ रही है वो भी यहाँ पे दिख रही है। अब देखो, इसमें ऐसे ये मिला हुआ है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, तो पहले सर्कल फिर स्टार, फिर सर्कल आएगा फिर स्टार, सर्कल स्टार। तो आपके पास ये सारी की सारी कहानी हमें यहाँ पे दिख रही है। तो पहले सवाल से थोड़ी सी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में आज के इस पूरी क्लास में करना क्या है। चैप्टर बहुत आसान है, आराम से अंत तक बने रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये चैप्टर उतना आसान आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से, बस प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपको अगला कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। आराम से सारे सवाल आप आज इस वीडियो से कंप्लीट करो। देखो, इसकी यदि हम बात करें तो सीधे सीधे ऑप्शन छांटो, ऑप्शन छांटो, सारा आंसर मिल जाएगा। यदि हम इसकी बात करें भाई, तो ऐसी कोई बात तो हमें कहीं नजर आ नहीं रही है, गया बाहर। भाई देखो, ये पंखे जो हैं आपके पास वे उल्टे नजर आ रहे हैं, ये वाला भी गलत गया। अब उसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो ये भी एक उल्टा नजर आ रहा है, उल्टे सीधे। इतना यदि हमने देख लिया तो भी हमारा काम बन गया। इससे हमें जानकारी मिल गई कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ देखो। अब थोड़ा सा दिमाग खर्च करना, इसमें क्या चल रहा है। इसके यदि हम बात करें तो पहले तो थोड़ी टिल्टेड शेप चाहिए, और टिल्टेड शेप चाहिए तो भाई हमें सबसे पहले देखो, टिल्टेड तो वैसे सारे के सारे शेप हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है सर, कहाँ से कहाँ चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें ये पॉइंट इससे मिलाना चाहिए, राइट। तो देखो, यहाँ भी मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये एक ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ भी दिख रहा है, बात सही है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये किस तरफ से चाहिए, तो दोनों इस तरफ से ऐसे चाहिए, इस तरफ का रॉकेट बनाना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे रॉकेट हमारे पास थोड़ा सा उल्टा बन रहा है, ये नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है। यहाँ पे देखो, ये रिवर्स रॉकेट बन गया, मतलब ये नहीं हो सकता है। हो गया सर बचा हुआ ऑप्शन सेकंड। समझ गए, आसान है चैप्टर, बढ़िया से बस प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी कंपटीशन में इस तरह का सवाल आ जाए तो आज की इस वीडियो से आप 100% ये मान के चलिए वो सवाल बन ही जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सुनिए बड़ा ध्यान से, अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगले कुछ सवाल हमारे इस तरफ देखने को मिलेंगे, राइट। देखिए,
अब आइए इस तरफ चलते हैं अपन लोग। अब इस तरफ से कुछ सवालों को हम देखते हैं। जैसे मान लो ये चौथा सवाल आपके सामने, इसको यदि मैं चर्चा में लूं तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहली बात तो सीधी सीधी है कि सर एक लाइन सीधी सीधी ऐसी नजर आना चाहिए, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इससे बात नहीं बनी। आगे चलते हैं। सर एक लाइन हमारे पास ऐसी थोड़ी सी टिल्टेड और यहाँ से भी थोड़ी सी टिल्टेड होना चाहिए। यहाँ दिखती है सर, यहाँ उल्टी दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है सर, यहाँ भी नहीं दिख रही है। आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्या बोला मैंने? गलत छांटो आंसर मिलेगा, गलती निकालो आंसर मिलेगा, राइट। ये सवाल सिर्फ गलती निकालने वाले हैं। आ जाओ इस वाले सवाल को देखो। अब इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट से मान लेते हैं ऐसा कुछ एक शेप चाहिए। तो ऐसा कुछ शेप हमें यहाँ तो नहीं दिखता सर, ये सीधी सीधी लाइन दिखती हुई है। हाँ सर इन तीनों में दिख रहा है। आधा काम हो गया। देखो आधा आधा ही काम करोगे तो पूरा पूरा काम हो जाएगा, एक साथ तो पूरा होता ही नहीं कभी। टुकड़ों में काम करो, आसान हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद यदि हम चले तो भाई एक लाइन ऐसी होना चाहिए, तो तीर बना हुआ लाइन हमारे पास ये तीन ऑप्शन जितना है इन तीनों में दिख रही है। अब इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इसमें ये लाइन नीचे की तरफ जाती हुई नजर आना चाहिए, ऐसी। कोशिश करते हैं हम एज इट इज बन जाए। तो देखो यहाँ भी दिख रही है, लेकिन ये तिरछी लाइन ये क्या कर रही है? ये एक्स्ट्रा लाइन तो हमें कहीं दिख नहीं रही है ऐसी की ऐसी, राइट। हाँ ये जरूर दिख रही है लेकिन ये ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन भी वैसे ही गायब हो गया। अब ये भाई साहब क्या लेके बैठा है? भाई ये ऐसा लेके बैठा है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 3। वीडियो मजेदार, शानदार, जबरदस्त लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं। एक से एक खतरनाक वीडियो जो आपके सिलेक्शन में 100% हेल्प करेंगे, तो प्लीज उनको जरूर जाके देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब इस सवाल में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको 2 मिनट वीडियो को चाहे तो आप पॉज कर लीजिए और फिर सवालों को बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से। भाई इसमें पहली बात तो देखो, 4 खंड ऐसे बनेंगे, ये बन गए भाई 4 सेब, तो सभी में वो 4 दिख भी रहे हैं, राइट। जैसे ये सारी, इसमें ये डायमंड भी हमारे पास कंप्लीट है सर, यहाँ भी दिख रहा है हमें, यहाँ भी सब जगह दिख रहा है। यहाँ तक तो हमारी कोई बात अभी ऑप्शन में रिजेक्ट नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये सेंटर में देखना, यहाँ पे स्क्वायर जैसे डॉट है, तो भाई स्क्वायर जैसे डॉट हमें यहाँ भी दिखना चाहिए फिल होते हुए। तो स्क्वायर जैसा डॉट के अंदर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ हाँ सर है, यहाँ सर ये ऊटपटांग डॉट बना दिया सर, यहाँ एक ही डॉट है सर, यहाँ 2 है, बात अभी तक ठीक है। 2 ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर लिए सिर्फ एक डॉट के बेसिस पे। आगे देखना, आगे चलें तो भाई हमारे पास कंडीशन क्या चल रही है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ डॉट था सर्कल में, यहाँ स्क्वायर था, फिर यहाँ स्क्वायर, यहाँ सर्कल, मतलब ये मिरर बनी है। तो यहाँ भी वही कंडीशन बनेगी। मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे सर्कल होना चाहिए और यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। तो भाई सर्कल स्क्वायर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है और सर्कल स्क्वायर का कॉम्बिनेशन यहाँ बिगड़ गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 के साथ हमें आंसर लगा देना चाहिए। है कि नहीं आसान? बताओ। कोई डिफिकल्ट है क्या? कोई डिफिकल्ट है? यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ते चलो और आंसर लगाते चलो, इतना ही सा काम है, ठीक है। आगे चलो भाई और देखो, और बढ़िया बढ़िया सवाल, मजा आएगा। सारे सवाल एक नंबर है, सब पेपर के सवाल है, ये सब पेपर के सवाल है। मैं अपनी तरफ से क्यों मेहनत करूं, जब पेपर वाला हमको खुद बोल रहा है कि भैया ये पढ़ के आ जाओ, इतने सवाल लगा के आ जाओ, इन सवालों की प्रैक्टिस करके आ जाओ, हम दोबारा इस तरह के सवाल देंगे, तो फिर काहे हमको अलग से मेहनत करना। हाँ सब वही लगाए, प्रीवियस ईयर लगा के जाओ, सिलेक्शन 100% पा जाओ। आगे चलो, यही है राम कहानी भाई साहब, यहाँ जाओ देखो। अब इसकी यदि हम बात समझे तो हमने बस एक ही पॉइंट पकड़ा, कौन सा वाला? सर पॉइंट तो ये है कि ये इसका रिपीट यहाँ पे दिखना चाहिए। 1 2 3 4, ये दोनों तो भाई साहब चले गए पहले, ये दोनों तो पहले निकल गए, क्योंकि आपको पता है सर सिमेट्री इसकी ही बनेगी ऊपर। भाई जब ऐसा जब इधर दिख रहा है, तो क्या इतना कॉमन सेंस हमारे पास नहीं है कि हम ये सोच ले कि सर इसका यहाँ दिखना चाहिए रिलेशन? तो ये तो 2 पहली बार हो गए। अब लास्ट स्टेप, यहाँ पे देख रहे होगे सर, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे कोई भी चीज ब्लैंक, मतलब एक्स्ट्रा लाइन नहीं दे रखी, ब्लैंक है। तो 100% जो ऊपर वाला सेक्शन होगा वो ब्लैंक होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे ब्लैंक है, दूसरे वाले में यहाँ पे नहीं है सर, आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। लॉजिक समझे कि नहीं? इस सवाल में अच्छा लॉजिक था, ध्यान से देखिए,
छोटी सी गलती आपको गलत करा सकती है, क्योंकि ये दोनों शेप ऑलमोस्ट सेम है, बस एक छोटी सी लाइन से हमारा शेप चेंज हो रहा है। ये लॉजिक्स है, ट्रिक्स है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं और कुछ सवाल से। देखो जितने सवाल की प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतना अच्छा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बस यही है, रामबाण यही है, ठीक है। इसको देखो, अब ये तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है, सर सीधी लाइन चाहिए, सर सब में लाइन है, ठीक है। अब आपको पता है सर एक डंडा यहाँ खींचेगा, सर एक डंडा देखो सबके पास है, सर इसके पास थोड़ा ऊट पटांगे, ये क्यों एक्स्ट्रा लाइन बढ़ा रखी भाई? भाई तूने एक्स्ट्रा लाइन क्यों बढ़ा रखी है? ये तो पहले तू भाग जाएगा सर, ठीक है। अब नीचे की तरफ एक डॉट है, सर यहाँ दो डॉट क्या कर रहा है? जो डॉट है वो सर सर्कल की सरकमफेरेंस की तरफ है। भाई साहब तुम अंदर क्या कर रहे हो बैठ के, बाहर आ जाओ। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। समझ पाए सभी लोग? आगे चल, एक बार और देखो, और सवाल से बस प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ जाओ, ये बढ़िया सवाल है, एक और सवाल जबरदस्त मस्त। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये ऐसी बात कंप्लीट होना चाहिए, तो आई थिंक सभी में एक जैसा ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कैसे समझें, क्या लगाएं दिमाग जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। पहली बात, सर्कल है, सब में सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वर्टिकल से हाफ सर्कल ऐसा बना हुआ है, इसको घुमाया तो सर ऐसा बना। यहां क्या आएगा अभी नहीं पता, छोड़ो भाई, ठीक है भाई, जो भी आएगा वो ठीक ही होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या लॉजिक लग रहा है, बड़े ध्यान से सुनो। देखो एक बात तो बिल्कुल फिक्स है, क्या फिक्स है? कि रोटेशन हुआ है तो जो यहां लिखा है वो तो एज इट इज नहीं होगा, जैसे इसमें दिख रहा है। मतलब जो यहां है वो यहां तो नहीं होगा, रोटेशन तो 100% यहाँ पे होगा ही, ठीक है। अब भाई रोटेशन किस दिशा में होगा, तो हमने याद दिमाग लगाया कि सर ये सर्कल कुछ ऐसा था, यहां से भरा हुआ था, फिर आगे जाके यही सर्कल ऐसा हो गया जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, वो यहां से भरा हुआ। अब मुझे बताओ, इस सर्कल को यदि मैं इस सर्कल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं सर 90 डिग्री का राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर दिया। तो मुझे बताओ, यदि मैं इसका रोटेशन करूंगा, यदि मेरे पास ये सर्कल ऐसा है और ये ऐसा भरा हुआ है, ठीक है, यदि मैं इसका 90 डिग्री का रोटेशन करूंगा तो ये ऐसे कुछ शेप में आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, और ऐसी बात हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिखती है, बाकी सारे ऑप्शन हो गए गलत। तो आपको ये टेक्निक जब तक पता नहीं होगी कि कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे कैसे सोचना है, आपको ये चीज क्लियर नहीं हो सकती, आप हमेशा गलती ही करते बैठे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल बढ़िया सा आने वाला है, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। 10वां सवाल आपके सामने है। देखिए इसमें क्या करना, ये बड़ा भी, ये भी आसान। भाई देखो, अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे एक शैडो बनना चाहिए, ऐसी करके यहाँ पे एक शैडो भरी हुई होना चाहिए। तो शैडो भरी हुई चाहिए पहले तो इसमें तो भाई ये तो उल्टा भाग रहा है, तू भाग यहाँ से, ये ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जो शैडो है वो नीचे वाले के साथ भरी नहीं चाहिए सर, नीचे वाले के साथ खाली चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जो तीसरा वाला सीधा दिख रहा है। इस बार हमें आंसर डायरेक्ट जल्दी दिख रहा है, तो इट डिपेंड्स कि हमें आंसर पहले दिख रहा है या फिर हमें गलत आंसर पहले दिख रहा है, इट डिपेंड्स। यदि कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर है वो डायरेक्ट ही दिख रहा होगा, हमें ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी, तो वो सवालों को ढूंढ लें, ठीक है। चलो, यहाँ तक यदि आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ आ गए तो प्लीज अंत तक बने रहिए, और भी इंटरेस्टिंग सवाल अभी हमारे बाकी हैं, राइट। वीडियो में यदि अभी तक आ गए हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने साथियों को इसी वक्त शेयर कर दीजिए और वापस से अपना वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए, अब इस सवाल की यदि हम बात करें तो भाई साहब, आपके पास एक ऐसा घूमता हुआ एरो है, एक ऐसा घूमता हुआ एरो। तो मुझे बताओ, यदि मैं एक लाइन यदि जो यहाँ पे मारूंगा तो ये जो अंदर की तरफ बन रहा है तो भाई यहाँ भी अंदर की तरफ ही बनेगा, ये बात तो बिल्कुल फिक्स है। इतना तो निष्कर्ष तुम लोग दिमाग में निकाल पाए होगे सारे लोग। तो भाई अंदर की तरफ बनने वाला जो शेप है वो सिर्फ यहीं दिखता है, यहाँ नहीं दिखता, यहाँ नहीं दिखता और यहाँ भी नहीं दिखता। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी द 100% करेक्ट आंसर। चलो भाई अगले सवाल पे चलते। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देखिए सीधा दिख रहा है, आपने बहुत फुल पत्ती बनाई होगी, आपको यहाँ पे अल्टीमेटली फुल पत्ती चाहिए जो ऐसे दिख रही हो, फिर ऐसे दिख रही हो, फिर ऐसे दिख रही हो। इसकी सिमेट्री दिखना चाहिए, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे दिखना चाहिए।
तो इसकी मिरर इमेज हमें कहाँ दिखती है? ऑप्शन नंबर 3 में दिखती है। इसकी सेम मिरर इमेज कहाँ दिखती है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई इसमें। आओ 14 क्वेश्चन देख लो। देखो 14 वाले बाबा क्या कह रहे हैं, 14वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी जरा ध्यान से समझ। ये भी बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, इसको और मैं जूम करना चाहूंगा। ये मतलब इतना बढ़िया सवाल है कि मैं आपको क्या बताऊं। बताओ तुम लोग एक बार पहले वीडियो को पॉज करो और पहले इसको सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ कि हाँ सर मजा आ गया इस सवाल को करने में। राइट, जल्दी बताओ। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सर बनना तो पूरा ही है, सारे ऑप्शन। इसकी ट्रिक पता क्या है, या इसका लॉजिक पता क्या है? लॉजिक ये है कि यहाँ पे ये भरा हुआ है और यही सर्कल की मिरर इमेज बनाई थी, यहाँ खाली है। सर यहाँ पे ये भरा हुआ ट्राइंगल है, इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये खाली वाला ट्राइंगल है। तो मेरे भाई यहाँ खाली है, तो बताओ इस तरफ आके ये भरा हुआ ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? सर यहाँ तो नहीं भरा। सर यहाँ भरा है, हो सकता है। सर यहाँ नहीं भरा। सर ये भी हो सकता है। अभी एक मैंने चीज देखी और दो ऑप्शन मैंने चूज कर लिए। आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, ये सर्कल खाली है, सॉरी स्क्वायर, तो यहाँ पे जाके क्या होगा? सर भरा होगा। बताओ भरा होगा तो इसमें भरा है सर, हाँ ठीक है। क्या यहाँ भरा है? नहीं सर, मतलब ये गलत हो गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या सा बचा? सर तो सर बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जाइए। राइट, जाना का मतलब ये है कि वीडियो अभी लाइक कर दीजिए और कहीं भागना नहीं है। जाने का मतलब ये है कि वीडियो को शेयर कर जाइए बस। अगले सवाल पे चलो। देखो कितना सुंदर नाम है, क्या नाम है बोल के बताना एक बार। मैथ्स बाय अनिल सर, भाई साहब यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इतना प्यार आप बरसा रहे हैं वीडियोस के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए भाई। देखिए बातों बातों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, है ना। सिर्फ पढ़ना ही हमारा मकसद नहीं है, बातों बातों में ज्यादा पढ़ाई हो जाए ये मकसद हमारे इस चैनल का है कि हम कम चीजें लेकिन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इस वाले सवाल को देखो, ये पत्ती तो सीधी दिख रही होगी सबको। ये पत्ती क्या कहती है दोस्त? यहाँ पे तो पहले पत्ती तो एज इट इज दिखना चाहिए, बस घुमावदार पत्ती है ऐसे। एक लाइन ऐसे आएगी, ये आगे और ये आगे, बस। तो भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये डबल वाला सर्कल है, ये वाला आंसर। बीच में डबल लाइन नहीं आएगी, सिंगल आएगी। डबल नहीं आएगी, सिंगल आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे चलो और देखो, और मजेदार सवाल देखो। ये सवाल देखो, एक और बढ़िया सवाल देखो। ये वाला सवाल देखो, कितना मजेदार सवाल है। राइट, पहली बात तो इसको ऊपर की तरफ चाहिए हमें। अब ऊपर की तरफ चाहिए तो भाई ये तो नीचे की तरफ लेटा पड़ा हुआ है, ये तो पता नहीं कौन सी दिशा में, ये राइट। लो यार क्या ही दिमाग लगाऊं मैं इस सवाल, क्या ही दिमाग लगाऊं बताओ। इतना आसान सवाल है ये वाला। ठीक है, अगले चलो और चलो। आओ बताओ इसके बारे में बताओ क्या ये कैसा दिख रहा है। इसकी बात करें तो ये कैसा दिख रहा है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये जो बीच में लिखा हुआ डायमंड है ना, इसको कंप्लीट चाहिए। तो डायमंड कंप्लीट करने के लिए भाई साहब ये तो टेढ़ा ताड़ा भाग रहा है, उस तरफ में भाग रहा है, हमें ऐसा चाहिए। यहाँ तो नहीं हो नहीं सकता सर, यहाँ भी नहीं हो सकता, बचा इकलौता कौन? चौथा आंसर आ गया। वेरी गुड। राइट, चलो भाई आगे चलते हैं, और भी चीजें समझने का प्रयास करते हैं। आगे और देखिए, इस तरफ चलते हैं। कुछ और सवाल, बस कुछ चंद सवाल बचे हुए। बहुत बढ़िया से आपने पूरी शीट कवर कर ली है। आइए इस सवाल पे चलते हैं। अब इसका क्या छोटा सा लॉजिक है, इसमें कोई लॉजिक है नहीं वैसे स्पेशल। यहाँ एक डॉट है, यहाँ दो डॉट है, यहाँ पे तीन डॉट है, तो ऑब्वियस सी बात है चार डॉट होना चाहिए। तो चार डॉट वाला ऑप्शन नंबर 2 है। आसान सा सवाल बन गया, पैटर्न मैचिंग होगी, आंसर आ गया हमारा। राइट, और चलते हैं आगे, और चलते हैं आगे। बढ़िया बढ़िया सवाल। 19वां सवाल, 19th क्वेश्चन क्या कहता है। तो 19th क्वेश्चन में देखो बढ़िया ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये ऑप्शन को ध्यान से समझना। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ध्यान से समझना। पहले सर्कल था, फिर एक डायमंड टाइप बनाया गया अगले वाले शेप में। ठीक है, इसके ऊपर एक स्क्वायर चढ़ाया गया ऐसे अगले वाले शेप में, दिख रहा होगा आप लोग को, ऐसा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ऐसे चढ़ाया, फिर आगे और रोटेट किया गया, तो हमने इसके ऊपर सर एक सर्कल से बांध दिया इसको, इस पे एक सर्कल और चढ़ा दिया, ये बन गया। अब मुझे बताओ अगले शेप में क्या होगा। तो बेटा एक चीज बताओ मुझे, सर्कल के ऊपर कौन था? सर सर्कल के ऊपर ये था। तो मेरे भाई यहां भी सर्कल के ऊपर ये तिगड़ी बनेगी कि नहीं? भाई जो सर्कल अंदर बैठा हुआ है इसके ऊपर यही तो बनाओगे, क्योंकि प्रॉपर्टी यही तो बोलते हैं सर्कल के ऊपर ये बैठेगा।
और सर्कल के ऊपर यदि ये बैठेगा तो भाई कौन से ऑप्शन में दिखता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिखता है। सवाल हो गया खत्म। बढ़िया लॉजिक है ना, शानदार लॉजिक था इस सारे सवाल में भी। हर एक लॉजिक पे सारे सवाल छुपे हुए हैं, कृपया करके थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो सारे सवाल बन जाएंगे। सवाल नंबर 20 और आखिरी सवाल आज के इस वीडियो का, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे ये जो 3 कोने दिख रहे हैं ये सब में दिखना चाहिए, राइट, ये सब में दिखना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ तो कुछ ऐसा सूटेबल लग नहीं रहा है, यहाँ भी ऐसा कुछ सूटेबल लग नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं लग रहा है, तो मजबूरन बस हमें तीसरे में दिख रहा है सर। अब उसमें और क्या ही चेक करें, हो गया पहले ही सवाल खत्म। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है हमने सारे सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। यस, डन विद ऑल क्वेश्चंस, राइट। तो वीडियो मजेदार लगा हो, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगी हो इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर देखिए। जुड़े रहिए और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।